ऐसी खबर जो आपकी आंख खोल देगी। आईएसआई के मॉड्यूल पर दिल्ली पुलिस का एक बयान आया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अब तक कुल 5 आतंकियों को देश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। ये पाक हैंडल बेस पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल है और इसका जो हैंडलर है वो पाकिस्तान में बेस्ड है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना से इन 5 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। ये आईएसआईएस के स्लीपर सेल मॉड्यूल का हिस्सा थे। ये खिलाफत वाला मॉडल अपना रहे थे और इस ग्रुप को कुछ बड़ा करने का टास्क दिया गया था। बड़ी मात्रा में केमिकल और हथियार भी इस ग्रुप के पास से बरामद किए गए हैं। आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल से जो 10 बड़े खुलासे हुए वह हम आपके सामने रख रहे हैं। मॉड्यूल का मास्टरमाइंड का नाम गजवा है और ये इनका लीडर है और पाकिस्तान में बेस्ड है। आतंकी खिलाफत वाले मॉडल को अपना रहे थे। खिलाफत वाला मॉडल के तहत एक कंपनी की तरह ये मॉड्यूल को चला रहे थे। इसके साथ ही पूरी साजिश को भारत में ही अंजाम देना था और इनके जिम्मे किसी बड़े टास्क की जिम्मेदारी थी। बम से लेकर केमिकल हथियार बनाने तक का प्लान इनके पास था। दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद बाकी संदिग्ध देश के अलग अलग इलाकों से पकड़े गए। भटके हुए युवाओं की भर्ती कर हमले करवाने का प्लान भी और टास्क इनके जिम्मे था। युवाओं को ब्रेन वॉश करके टारगेट किलिंग करवाने का मकसद भी इनका था और ये भी प्लान था और यही टास्क आईएसआईएस की तरफ से इनको दिया गया था। दिल्ली पुलिस का क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं आपको। एक जॉइंट ऑपरेशन था जो कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेस में हुआ था। इनिशियल इनपुट भी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से आया था और 5 स्टेट पुलिस और एटीएस के साथ ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और दिल्ली, हम सब ने मिल के कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया। इसमें जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इसमें सेंट्रल कैरेक्टर अशरार दानिश है जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है। 2 कैरेक्टर्स इसमें मुंबई के हैं, अबू बकर सूफियान और दूसरा कैरेक्टर आफ्ताब अंसारी है। कामरान कुरैशी मध्य प्रदेश राजगढ़ ब्यावरा का है और एक तेलंगाना का रहने वाला है जिसका नाम है हुज़ैफा यमन। इस ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं। तो जो इनका कंसेप्ट था वो ये था कि पहले इनका जो प्लान था कि एक जगह एक्वायर करके उसको खिलाफत डिक्लेयर करेंगे और फिर टेरर एक्टिविटी ग्रुप बना के उसको लश्कर बनाएंगे और टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करेंगे और साथ में कुछ टारगेटेड किलिंग करने का भी प्लान था इस ग्रुप का। ये खिलाफत बेसिकली है क्या? खिलाफत का मतलब क्या? देखिए, एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन की कि किसी एक जगह को, जैसे आईएसआईएस ने किया कि एक जगह एक्वायर की और उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये यहाँ पे शरिया लागू होगी और ये वहाँ पे फिर ये समझते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है इनकी, ये पुअर अंडरस्टैंडिंग है कि इनको एक जस्टिफिकेशन समझते हैं कि मिल जाता है क्राइम करने का या टेररिटी फैलाने का। तो जैसे आईएसआईएस ने किया था उसी तर्ज पे ये करना चाह रहे थे। और दानिश अपने आप को मैस्कुरेट करता था जैसे कि ये कोई प्राइवेट कंपनी चला रहा हो। तो इसने अपना नाम जो है, जो अपने ग्रुप था उसमें CEO ऑफ द कंपनी रखता था। इसके लिए एक प्रोफेसर कोड वर्ड भी इस्तेमाल होता था। लेकिन जो इसका इंटरनल कोर ग्रुप था उसमें इसका जो हैंडल नेम था वो गजवा लीडर था। तो प्रबोध कुशवाहा एडिशनल सीपी हैं स्पेशल सेल के, वो जानकारी दे रहे थे। मुकेश सिंह सेंगर से बातचीत करते हुए उन्हें काफ़ी डिटेल साझा की है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, तो ये 5 आतंकवादी अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए गए हैं, इनका नेटवर्क भी अपना होगा क्या? उस पर भी आगे कार्रवाई चल रही है और भी आतंकी गिरफ्तार होने की आशंका है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो ये पूरा मॉड्यूल है इसका जो नेटवर्क है वो पैन इंडिया है। अभी केवल 5 राज्यों में रेड्स चल रही हैं। 5 राज्यों से 5 आतंकवादी पकड़े गए हैं। इसमें दिल्ली के अलावा झारखंड है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, अलग अलग जगहों से ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी आतंकवादी एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। हालांकि उसके डिटेल अभी शेयर नहीं की है, लेकिन इनका कहना यह है कि जो हैंडलर है उससे लगातार ये सोशल मीडिया ऐप से बात करते थे और उसने इनको कुछ टास्क दिए थे कि क्या करना है इनको, इसके साथ में बम तैयार कैसे करने हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी दी थी। केमिकल बम बनाने की भी बात कही गई। किस तरह का केमिकल बरामद हुआ इन आतंकवादियों के पास से? देखिए, बिल्कुल पुलिस के मुताबिक जो दानिश पकड़ा गया है झारखंड से वो केमिकल बम बनाने में मास्टर है और वो लगातार पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था।
इसके अलावा उसने इंटरनेट से उसने केमिकल से बम बनाने के तरीके सीखे हैं। केमिकल अलग अलग तरह के 4 से 5 तरह के केमिकल बरामद हुए हैं इनके पास से। 3 पिस्टल मिली है, बहुत सारे कारतूस मिले हैं। तो इनको एक टास्क दिया गया था कि ये जो पूरा सामान है जब ये असेंबल कर लेंगे, बम बना लेंगे, तो फिर इनको टास्क मिलना था कि कहां पर अटैक करना है, किसकी टारगेट किलिंग करनी है। ये सारी जानकारियां अभी पुलिस को मिली नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि पाकिस्तानी हैंडलर बहुत जल्दी ही टास्क देने वाला था, जिसके बेसिस पर ये आगे काम करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सिंह सेंगर आपका। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा मुकेश सिंह सेंगर के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे।